सोनल जी, एक है ना, हाँ बोलिए। एक गर्भ संस्कार क्लासेस भी चल रही हैं, मैं इनको बता दूंगी नंबर लेकर। तो उसमें क्या होता है, मतलब बहुत केसेस ऐसे आए हैं जिनमें बच्चा होता ही है। तो अभी नई ट्रेनिंग अभी गर्भ आईवीएफ पे हुई है। संस्कार के द्वारा भी यही करा जा रहा है ना, तो आप बता जी जी, दीजिए। मैं कर रही हूँ गर्भ संस्कार का दीदी। हाँ, गर्भ अरे वाह! संस्कार का बहुत ही अच्छा रहता है, करना चाहिए, सभी को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने क्या बहुत बार कर रखा है, तो मैं इस बार नहीं कर रही हूँ। और गर्भ संस्कार से क्या होगा कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। राइट। मतलब दीदी, सोनल जी, ऐसा लगता है कि हमें भी एक बच्चा कर लेना चाहिए था। कर लेना। मतलब ऐसे अभी अभी उम्र नहीं है, नहीं तो गर्भ संस्कार सुन के ना इतने बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं ना कि मतलब पॉजिटिविटी, प्री प्लानिंग सब बहुत सब एंजॉय कर रहे हैं तो लोग। कर लो, अभी कौन सी उम्र भाग गई। मेरा तो यार ऑपरेशन हो चुका है। चलिए, अब मेडिटेशन करते हैं, गर्भ संस्कार से रिलेटेड ही हो जाएगा, भले हम चाहे तो उसको वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम मेडिटेशन करेंगे अपने आप को एक छोटा बालक समझकर। यूनिवर्स में हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, ठीक है। तो सब सुखासन में बैठ जाइए, अच्छे से कंफर्टेबल हो जाइए सब लोग। ये भी एक तरह से आपकी विशेस को कंप्लीट करने का, विश मैनिफेस्ट करने का ही तरीका है मेडिटेशन। तो हम लोग सब सुखासन में बैठेंगे, कंफर्टेबल अवस्था में। अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख लीजिए। आप मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। आपकी 10% ऊर्जा आपकी बॉडी से, हाथों से निकलती है। 10% ऊर्जा, एनर्जी आपके पाँव से निकल जाती है, और बाकी 80% ऊर्जा, एनर्जी आपकी आंखों से निकलती है, ठीक है। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी। कमर को सीधा कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए। पांव के अंगूठे में कोई हलचल है तो उसे स्थिर कर दीजिए। आपके घुटने आपके लिए कितने उपयोगी हैं, कुछ देर की शांति उन्हें भी प्रदान कीजिए। और ऊपर चलिए, अपना ध्यान अपनी कमर की ओर। आपकी बैकबोन एकदम सीधी है। अपना ध्यान गर्दन की ओर ले जाइए। गर्दन पूरी तरह से सीधी रखिए। आंखें बंद करते हुए उनमें जो प्रभु का ध्यान हमने प्रभु की मूर्ति को स्थापित किया है, प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं हम। आज्ञा चक्र पे उस प्रतिमा को बैठा लीजिए। आज्ञा चक्र पे उस प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए। देखिए, आपके सहस्त्रार चक्र के सारे कमल खिले हुए हैं। कमल की सारी पंखुड़ियां खिली हुई है। आपकी पूरी बॉडी में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। देखिए, येलो रंग की ऊर्जा आपके चारों ओर फैल चुकी है। आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत है। अब आप
अपने आप को एक छोटा बालक बना लीजिए। अपनी आत्मा के स्वरूप को छोटे बालक सदृश समझिए। छोटा बालक माँ की गोद में बैठा है। कितना सुंदर रूप है, देखिए। सुंदर आंखें आपकी, चेहरे पर मुस्कुराहट, छोटे छोटे हाथ मुट्ठी बंद किए हुए, छोटे छोटे पैर। इस दुनिया में आप जैसा सुंदर कोई और नहीं। इतनी सुंदरता और प्रकृति में कहीं नहीं है जितनी इस छोटे से बालक में है। रंग सफेद, बाल काले, आंखें कितनी सुंदर है, चेहरे पर सुंदर छोटी सी मुस्कान। और देखिए, वो मुस्कान बढ़ती जा रही है। जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ेगी, वैसे ही उस बालक के चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाएगी। हम जैसे ही बालक को हंसते हुए देखते हैं, तो वैसे ही बालक भी हंस जाता है। हमने मुस्कान बंद की, बालक ने मुस्काना बंद कर दिया। हमने फिर से मुस्कुराया, वो छोटा बालक भी मुस्कुरा दिया। देखिए कितना सुंदर रूप है। इस बालक की मुस्कान पे पूरी दुनिया फिदा है। जो चाहिए बालक को वो मिल जाता है। छोटी सी मुस्कान जादू भरी, सारे दुख दर्द दूर कर देती है। मुस्कुराते रहिए और उस बालक के चेहरे को देखिए। क्या कह रहा है ये बालक? इससे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई काम का टेंशन नहीं, मस्त अपने ही जीवन में मस्त। न खाने की चिंता, न पानी पीने की चिंता। हाथों और पैरों से खेल रहा है बालक। मुस्कुराहट कितनी सुंदर, देखिए। जैसे ही बालक मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट सबका मन मोह लेती है। सबका हृदय चक्र खिल उठता है। बालक की मुस्कुराहट से आज हमारा हृदय चक्र भी खिल उठा है। हमारी आंखें तृप्त नहीं हो रही, देखे जा रही है, देखे जा रही है। ये बालक के मन में कोई भी तरह की ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, निंदा नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है। इसके पास बस एक एनर्जी है, और ये बालक जो चाहता है वह मिल सकता है। यह एनर्जी ऐसी है कि जो चाहे वो मिल जाए। यूनिवर्स इस बालक को सदा सुखी रखिए, सदा समृद्ध रखिए। इस बालक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। अब ये बालक प्रभु के सामने जाता है। आदिनाथ भगवान को जैसे ही हंसते हुए देखता है ये बालक,
और प्रभु का चेहरा भी बोल उठता है, मुस्कुराने लगता है। प्रभु की आंखें भी चमकदार हो जाती हैं। जैसे जैसे हमने बालक रूप में प्रभु को मुस्कुराते हुए देखा, प्रभु भी मुस्कुरा उठे। अब हम अपने प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि बच्चों के हृदय में विराजमान रहते हैं प्रभु। तो जो चाहो जो मिल सकता है, जो इच्छा चाहते हैं, जो मन में विश्वास रख के कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद से मेरे जीवन में मुझे सभी तरह के सुख समृद्धि मिल गई है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। प्रभु ऊर्जा से दिन दिन दुगनी रात चौगुनी में तरक्की कर रहा हूँ। ये बालक क्या क्या मांग रहा है, सब कुछ सब कुछ। जीवन के सभी सुख मुझे मिल रहे हैं। इतना निश्चल मन है इसका, मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बालक तो जो बोल देते हैं उसके माता पिता उसे लाकर देते ही हैं। और हमारे माता पिता, हमारे आदिनाथ प्रभु, जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हमने बालकपन में वो कोशिश करी कि हे प्रभु, आपकी भक्ति करने हम एक बालक के समान आ गए हैं। बालक जिसे चंद्रमा और उसकी परछाई का भेद भी पता नहीं होता, ऐसे बालक सदृश हम भी आपके सामने आ गए हैं। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। हम में ज्ञान नहीं है, अल्प बुद्धि वाले हैं, छोटे बालक समान हैं। आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। हम बुद्धिजनों की भीड़ में हंसी का पात्र बन सकते हैं, लेकिन प्रभु हम फिर भी छोटे बालक हैं और आपकी भक्ति करने आए हैं। आपकी भक्ति के प्रसाद से हमें जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित बोधा, बालं विहाय जल संस्थित मंदबिंदु। मैं बालक हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। बस ऐसा लगता है कि आपको ही देखते जाएं, आपको ही देखते जाएं, आपके गुणों का विस्तार हमारे ऊपर हो जाए और हमें जीवन के सातों सुख मिल गए हैं। प्रभु की भक्ति अगर हम बालक रूप में कर लें, छोटे बालक बनकर, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, तो देखिए प्रभु खुद हमारे पास चलकर आ रहे हैं। देखिए प्रभु चलते हुए हमारे पास आ रहे हैं और एक आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रख दिया है। महसूस कीजिए उन हाथों को जो प्रभु के हैं। हमारे सर पे जिनका हाथ है वो हमारे आदिनाथ भगवान हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। हमें गोद में उठा लिया है प्रभु ने और कह रहे हैं, तू क्यों चिंता करता है बालक,
मैं हूं तेरे साथ में। हमने प्रभु की उंगली पकड़ ली है। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। मुस्कुराता हुआ प्रभु का चेहरा और हमारा चेहरा एक समान दिख रहा है। भेद करना मुश्किल है कि आज परमात्मा कौन है और भक्त कौन है। इतना सुंदर दृश्य। हम भी प्रभु समान अपनी आत्मा को परमात्मा बना रहे हैं। हे प्रभु, इतनी शक्ति दे दीजिए कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हम भी आपके समान दृढ़ निश्चय करके अपनी आत्मा का कल्याण करके आपके समान सिद्धत्व की प्राप्ति कर लें। हमारी सभी मनोकामनाओं में सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस भव में अथवा अगले किसी भी भव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है प्रभु, हो गई है, हो गई। शांत अवस्था में बैठे रहिए, कुछ देर मौन रखिए और उस पल को अनुभव कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। जय जिनेन सभी को। सब अपनी स्थिति में आ जाइए। आप सब बड़े हो गए हैं, अब कोई बालक नहीं है। किसने अपने आप को बालक रूप में देखा? हाँ अंजू जी। मैंने देखा अपना, क्योंकि मेरे पास अपने बचपन की फोटो है, तो वो देख के वो ही एहसास हुआ कि मैं वैसे ही नजर आ रही हूँ। आ रही हूँ। देखे भगवान भी दिखाई दे दिए मुस्कुराते हुए। हाँ, भगवान भी ऐसा, वो जो हम कौन सा श्लोक है ना जिसमें वो भगवान चलते आ रहे हैं, कमल के फूल बिछा रहे हैं देवता उनके, तो वो भी एहसास हुआ कि उस पे भगवान चलते हुए आ रहे हैं। चलिए, कैसा लगा मेडिटेशन? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। पूनम जी? बहुत मजा आया मुझे ना, अपने बचपन का मैं सब वो याद कर दी कि सबसे सबसे छोटी एज, मेरी सबसे छोटी एज में मैं जाना चाह रही थी कि मेरी सबसे छोटी एज में मैं क्या करती थी, कहाँ थी। तो मुझे याद आ, मेरी एक बहन मेरी वो चोटियां बनाया करती थी और एक बहन मुझे खिलाती पिलाती उसका केयर किया करती थी। तो बहनों को खूब याद किया। पर भगवान की मूर्ति में मैं ना कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि पहले बचपन में तो हम मंदिर गए नहीं है। तो मेरे जैसे मैं कभी कुंडलवर वाले बाबा जी को स्मरण करूं, या मेरे घर में एक मूर्ति है, या मैं अपनी ससुराल गई थी तो वहां पे हमने करीब 1 महीना भक्ति की, तो वो वाली। तो मैं थोड़ा सा है ना अभी मूर्ति, क्योंकि ये अभी कंसेप्ट आया मेरी लाइफ में थोड़ा पहले। आप कोई भी जगह की मूर्ति को याद मत कीजिए। आप केवल एक स्वरूप होता है आदिनाथ भगवान का, हमारे हाँ, अत्यंत भगवान का। बस सारे भगवान एक जैसे हैं, नाम दे दिए अलग अलग, लेकिन उन सबको में से किसी को भी, कहीं भी मंदिर जाते हैं ना आप, अगर भगवान को मुस्कुरा के आपने 5 मिनट देख लिया तो आपको लगेगा ये मूर्ति तो बातें करती है। कहीं भी जाएंगे आप तो ऐसा होता है ना।
वाह, बस पहले मैं ना सीधे पे ओम नमः सिद्धे पे मैं सीधे सीधे सिला पे ही अपना ध्यान लगाया करती थी। हाँ पहले पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे मूर्ति का कोई कंसेप्ट नहीं था, मैं सीधे सिला पे सीधे सो जा करती, वहां बैठे वो अमूर्त रूप में ना, वो जो दिखते हैं, मैं वहीं पे पहुंचा करती थी। बढ़िया। पहले मेरा ये ट्रेंड था, तो अभी मैं थोड़ा सा वही मतलब कि मैं क्या कौन से रूप में भगवान की एक ना एकदम अपने को उनके एकदम नजदीक पाऊं, क्या करूं। रश्मि जी, आपको दिखाई दिए भगवान? बहुत सुंदर मेडिटेशन दीदी, किया? बहुत अच्छा लगा। हम्म। से लग रहा है कि भगवान अंगुली पकड़ के लेके जा रहे हैं मेरे को। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था गोद में उठा लिया भगवान ने। और देखो, मेरे से क्या मन से बोलने में आता है, जो भी बोलते हैं सब मन से होता है ना मेडिटेशन। तो बस जो मैं फील करती रहती हूँ वो मैं बोलती जाती हूँ। कुछ मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलने वाली, मुझसे श्लोक भी नहीं बोलते। मैं कुछ भी बोलना रहता है कि बस भगवान मेरे सामने, क्योंकि मैं रोज मंदिर जाके केवल भगवान से बातें करती हूँ, ठीक है ना, तो वो मुझे फील हो रहा था। और अगर आप बच्चे के मन लेके जाते हैं, बच्चे जैसे बन के, तो भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं मुस्कुराते हुए, है ना। सही में चलिए, बढ़िया, मेडिटेशन अच्छा लगा। संगीता जी, बहुत आपको अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नीलिमा जी, आपको क्या फील हुआ? कुछ बस ऐसे साथ में बैठे हैं ऐसा। ऐसा फील हुआ? बढ़िया बढ़िया। वैशाली जी? बहुत अच्छा लगा, जैसे अपने साथ भगवान भी ऐसे खोए हो रही है। बहुत मग्न हो गई थी मैं तो, बहुत मन हो गए। चलिए, भगवान मेरे को चला रहे ऐसा दिख रहा था। ऐसा दिख रहा था। हाँ हाँ, बस यही चाहते हैं कि आप सारी विशेष को पूरी हाँ कर सकते हैं। हम बहुत सारे मेथड्स लेके आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के, लेकिन अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। आपने इसमें भगवान को मान लिया, आदिनाथ भगवान को, अगर आप यूनिवर्स को ऐसा बोलेंगे, यूनिवर्स, लेकिन आपको क्या, अगर आपको कोई चीज का शेप पता नहीं है, यूनिवर्स क्या है आपको पता नहीं है, तो आप उसको देख नहीं सकते, अपनी बंद आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन आपने आदिनाथ भगवान को, जिसको देखा किसी ने नहीं है, किसी ने देखा क्या आदिनाथ भगवान को? हमने नहीं। पुराने जमाने में जहां से नमोकार मंत्र आया, जहां से जैन धर्म बना, उन्होंने भी कहीं देखा क्या आदिनाथ भगवान कैसे होते हैं? नहीं देखा ना। लेकिन उन्होंने एक स्वरूप बना दिया, ठीक है, और वो स्वरूप इतना सुंदर है कि हमारे आंखों में, हमारे मन में समा गया, ठीक है। अब हम आंखें बंद करके भी अपने भगवान को देख सकते हैं। यूनिवर्स को हम नहीं देख सकते हाँ क्योंकि हमने उसको कभी देखा नहीं। तो यूनिवर्स क्या है हमारे लिए? आदिनाथ भगवान है। चाहे कोई से भी भगवान होता है कि आपके यहाँ पे मूनलाइट प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की है, तो आपको शांतिनाथ भगवान दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आदिनाथ भगवान ही दिखेंगे। मीन्स कि कोई से भी भगवान को देख लीजिए, सब सेम है। तो वो अगर हमने अपनी जीवन में उनको मैनिफेस्ट, उनसे बातें करना सीख ली, तो सब कुछ हो गया। आपने सारी विशेष पूरी करना आ गया। सबसे पहले क्या करना? अपनी विषय, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि जो मुझे भगवान ने दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भगवान ने बहुत 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 कुछ दिया है, पहले तो ये सोचना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, इतना लोगों के पास नहीं होता है। हम जब भीख मांगते हैं, लोगों को पहले देखते थे ना, जब मैं ये समझती नहीं थी, हम कोई भी नहीं समझते थे जब इस सब चीजों में, तो हम कैसे करते हैं, ऐसा होता था ना कि कैसे किसी का हाथ कटा हुआ, पैर कटा, कोई की आंखें कैसी, तो हमको कैसा अजीब लगता था कि कैसा, मतलब उनको देखना अच्छा नहीं लगता था। और अब मैं उनको देखते ही हाथों को ऐसा कर देती हूँ, हे भगवान इसके सारी खुशियां पूरी, इसको सब कुछ मिल जाए, ऐसा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमको तो सब कुछ दिया भगवान ने, इनके पास कुछ कमी है तो इनको भगवान दे दे, है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब हम भगवान से बातें करने लगते हैं, ठीक है। चलिए। हाँ ठीक है, अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ आप लोगों को मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। और आप लोग केवल 5 मिनट ऐसा नहीं, ही। ये थर्सडे का क्या बताया था आज? मैंने लेट खोला ये। ओके, थर्सडे का मैंने पहले ही बताया था एक बार कि आप एक दालचीनी का पत्ता ले ली,
तेज हाँ, तेज पत्ता। तेज पत्ता का एक लीफ ले लीजिए, और दालचीनी अगर आपके पास पीसी हुई है तो ठीक, नहीं तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग पीस आएगा वो ले लीजिए छोटा सा, और उसमें क्या डालना है वो, हल्दी। हल्दी। हल्दी अगर आपके पास पीसी हुई है तो पीसी हुई, अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड, जो भी है उसको 1 गिलास पानी को आप हाफ कर लीजिए, जैसे बॉईल करके, तो तीनों का उसमें एसेंस बन जाएगा वो एक तरह का। उसको आप घर के बाहर से अंदर की ओर छिड़काव कर दीजिए। आपके आसपास जो भी अच्छा पत्ता मिल जाएगा उस पत्ते से आप उसको घर में छिड़काव कर दीजिए, और मन में सोचिए जैसे ये सब चीजें आपके घर में फ्लो हो रही है, हवा के साथ फैल गई ना पूरे घर में, जैसे ये घर में फैल गई वैसे मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, प्रगति, सफलता और जो जो चाहिए वो सब भी फैल गया है। तो वो आपको सब कुछ देंगी। ठीक है ना? आप एवरी थर्सडे कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन थर्सडे अच्छा रहता है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सभी को। जय जिनेन, थैंक यू। दीदी आप स्विच वर्ड बता दीजिएगा मेरे को। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कोई भी ग्रुप में कि इसका स्विच वर्ड बता दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। जय जिनेन। जय श्री